सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। चिटफंड घोटाला पीड़ितों को राहत के लिए कोई कानून क्यों नहीं बना? इसे NDTV.in ने प्रकाशित किया है। गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ अधिक है। कल्पना कीजिए, पूरे राज्य के लोगों को एक कंपनी ठग ले और राज्य की तमाम संस्थाएं कुछ न कर सके। PACL कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लाखों करोड़ लूट लिए। 3 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, मगर वही आदेश पूरी तरह लागू नहीं हो सका और लोगों के पैसे नहीं मिल सके। फरवरी 2019 आ गया मगर एक नया पैसा किसी को नहीं मिला। हमने प्राइम टाइम में 2 दिनों तक लगातार पल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पीड़ितों, ग्राहकों और उनके एजेंटों की व्यथा दिखाई। 4 और 5 फरवरी को 6 फरवरी को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने चिटफंड कंपनियों के बारे में कुछ फैसले लिए हैं, एक कानून बनाने जा रही है। बंगाल बनाम दिल्ली की राजनीति में ये सवाल उठे थे कि यह कैसी सक्रियता और गंभीरता है कि CBI 6 साल में जांच पूरी नहीं कर पाई और न ही मामले का ट्रायल शुरू हो पाया। अब जाकर कानून के मसौदे को मंजूरी मिली है। सरकार को कानून बनाने की बात करने और मंजूरी देने में ही 5 साल लग गए। 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया था। जेटली उस वक्त कॉर्पोरेट मामलों के भी मंत्री थे। इस बयान की खबर 28 नवंबर 2014 को इंडिया टुडे और इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। सरकार कंपनी कानून का उल्लंघन करने वाली 14 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। सरकार इन कंपनियों की जांच के नतीजे CBI से साझा करेगी। जेटली के अनुसार कंपनी लॉ में चिटफंड कंपनियों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। चिटफंड एक्ट 1982 है, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ये वही साल है जब PACL का घोटाला सामने आ गया था। नवंबर 2014 के बयान से पता चलता है कि वित्त मंत्री चिट फंड कंपनियों की लूट की समस्या से अवगत हैं और कानून की सीमाओं को भी समझ रहे हैं। 2015 के अगस्त महीने में वित्त मंत्री जेटली फिर से लोकसभा में लिखित जवाब में 2012 से 2015 के बीच चिटफंड कंपनियों द्वारा अवैध वसूली की जानकारी देते हैं। यानी चिटफंड कंपनियां अपना काम कर रही थीं। ये सब इंटरनेट सर्च से मिला है। अगस्त 2017 में वे कहते हैं कि एक कानून लेकर आते हैं जिसके ड्राफ्ट पर जल्दी ही चर्चा होगी। फरवरी 2018 में कानून का ड्राफ्ट बनता है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एंड चिट फंड बिल 2018। अब यही बिल स्टैंडिंग कमेटी से लौट कर आया तो मंत्रिमंडल ने संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी 6 फरवरी को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। 2014 से फरवरी 2019 आ जाता है कि चिटफंड कंपनियों पर लगाम कसने के लिए सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया ही चलती है, वो भी कागज पर चलती रहती है। 140 से अधिक चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का क्या स्टेटस है, किस घोटाले में कितना पैसा मिला है, इसकी जानकारी नहीं है। PACL चिटफंड का घोटाला सामान्य नहीं था। इसमें 5 करोड़ 85 लाख लोग लूटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ 1/3 पैसा यानी 49,100 करोड़ वापस करने की बात कही थी, वापस नहीं हो सका। इस आदेश को लागू करने के लिए सरकार को किसी कानून की जरूरत नहीं थी। बंगाल मामले की राजनीति हाई प्रोफाइल हो चुकी है, फिर भी उस मामले में 6 साल से CBI जांच ही कर रही है। सवाल है कि सरकार को किसने रोका था कि इन कंपनियों पर लगाम लगाकर निवेशकों को पैसा लौटाने में। सच पूछिए तो अगर PACL मामले को कवर नहीं करता तो रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं उसमें क्या कमी है पता भी नहीं चलता। CB यादव क्या कह रहे हैं उसका भी अंदाजा नहीं होता। कई चिट फंड कंपनियां न्यूज चैनल खोल लेती हैं। PACL और शारदा के पास भी न्यूज चैनल था। क्या इतना काफी नहीं है कि आम लोगों में साख बनाने के लिए? क्या ऐसा न करने पर कानून में कोई व्यवस्था है? ब्रांड एम्बेसडर को दंडित किया जाएगा, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन इन चिट फंड कंपनियों के कार्यक्रमों में नेता मंत्री जाते हैं, उसका क्या किया जाए? क्या उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है? क्या हर ब्रांड को प्रचार करने के लिए कलाकार दोषी होंगे तो फिर गुटखा का प्रचार करने वाले कलाकारों का क्या किया जाए? हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि चिट फंड कंपनियां ग्राहकों और एजेंट के नेटवर्क पर काम करती हैं।
जो एजेंट होता है वो निवेशक भी होता है। अभी हाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने एजेंटों के खिलाफ मामले वापस लिए। अब सरकार कह रही है कि एजेंट को भी पकड़ा जाएगा। चिटफंड कंपनियां आम लोगों को लूट रही हैं। उनके जाल में फंसे लोगों को पता नहीं होता कि कंपनी नियम से बनी है या नियम तोड़कर। पढ़े लिखे लोग झांसे में आ जाते हैं। इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे अधिक है। नेशनल सैंपल सर्वे का यह आंकड़ा सबको परेशान कर रहा है। जो खंडन कर रहे हैं उन्हें दिक्कत